तो बेटा हम देख रहे हैं हमारा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम देख रहे थे हमारा चैप्टर 4 है जो केमिस्ट्री का चेंजेस अराउंड अस। एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं, उनमें हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े और बहुत सारे टॉपिक को समझा। उसके बाद हमने बेटा चैप्टर्स की जो आपके चैप्टर्स में एनसीईआरटी बुक के चैप्टर्स में जो एक्सरसाइज दी है वो हमने ये देख ली थी, है ना। ये सब एक्सरसाइज में टोटल आपको 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये 7 क्वेश्चंस हम आपकी बुक के देख चुके हैं। अब मैं आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बता रही हूँ जो कि आपकी बुक में एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए हैं, है ना, लेकिन आपने वो पढ़े, ठीक है। तो वो हम शुरुआत करते हैं। तो 1 सेकेंड, सबको ये विजिबल है बेटा? ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, केमिकल चेंज ये सब देखा हुआ है ना। तो वही हमें क्वेश्चंस के उनके आंसर्स देना है। सबसे पहले आपका आता है बेटा व्हाट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, तो हमने देखा था कि फिजिकल चेंज क्या है, अ चेंज, ऐसा चेंज इन विच, जिसमें नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं आता है ना। उसमें अगर कोई चेंज करूं मैं, उस चेंज में कुछ चेंज करूं तो कुछ नई चीज नहीं आएगी, ठीक। वो सब्सटेंस वही की वही रहेगा। इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल जो दिया है वो क्या है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। जैसा कि आपका ग्लास होता है ना, ग्लास मतलब कांच, ठीक है। तो कांच होता है, जैसे आपका मान लीजिए कांच का ग्लास ही है, वो अगर टूट गया तो टूट गया, तो बेटा टूटने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वो मिट्टी का हो जाएगा, है ना। टूटने के बाद भी वो कांच ही रहेगा। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, क्लियर है, जिसमें कोई नई चीज नहीं आती है, वो जो सब्सटेंस है वही की वही रहेगा, ठीक। तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फिर आगे देखते हैं व्हाट इज केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है, हर्ष यादव, मुस्कान चौहान, कैमरा ऑन कर लीजिए, ऑफ नहीं होना चाहिए आप लोगों की कैमरा। अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज में क्या होता है बेटा, कोई नया सब्सटेंस आ जाता है ना। हम उसमें कोई चेंज करते हैं तो कोई नया सब्सटेंस आ जाता है, उसे बोलते हैं केमिकल चेंज। जैसे कि क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जो लोहे में जंग लगता है ना, आयरन बोलते हैं उसको, रस्टिंग यानी जंग, है ना। तो जो जंग लग जाता है आयरन में, जो रस्टिंग हो जाती है, तो वो कैसा है, केमिकल चेंज। क्योंकि आप जब देखेंगे जो आयरन होता है बेटा, तो वो एकदम कैसे हो जाता है, उसको टच करेंगे तो बहुत वीक हो जाता है, टूट भी जाता है ना। तो वो लोहा नहीं रहता है। आयरन, जैसे आयरन कैसा रहता है, बहुत टफ रहता है, बहुत हार्ड रहता है ना। और जब उस पे रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है, तो आप देखते हैं कैसे कमजोर हो जाता है वो, आप उसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं, है ना। कोई अगर मान लीजिए आयरन की कोई स्ट्रिप है, तो उस पे अगर जंग लग गया है तो इतना कमजोर हो जाता है जब बहुत ज्यादा रस्टिंग हो जाता है कि वो बहुत ब्रेक भी हो सकता है अगर आप उसे तोड़ना चाहें तो। तो ये कैसा चेंज हुआ, केमिकल चेंज। जैसे मैं आपको दूसरा चेंज भी बता सकती हूँ, जैसे आपका मिल्क है, मिल्क से दही बन गया, कर्ड बन गया, तो वो भी कैसा चेंज होगा बेटा, वो होगा आपका केमिकल चेंज। ओके, क्लियर है सबको, आगे बढ़े, क्लियर है बेटा? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, अब हमारे आते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। सबको पता है व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज। अब रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड, ऐसा चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, वापस से पहला जिसे कर सकते हैं, इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज, जिसे रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। एग्जांपल क्या है बेटा, मेल्टिंग ऑफ आइस। आपकी जो आइस है वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है,
और अगर मैं उसे फ्रीजर में रख दूं तो वो वापस से वो क्या हो जाएगी, जम जाएगी, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, वापस से हम उसे पहला जैसा कर दें वो होगा रिवर्सिबल चेंज। अब इसी का जस्ट अपोजिट व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज। तो अ चेंज that cannot be reversed, ऐसा चेंज जिसे आप रिवर्स नहीं कर सकते, पहले जैसा नहीं कर सकते, is called irreversible change। एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका, कटिंग ऑफ मिल्क, है ना। कटलिंग ऑफ मिल्क मतलब वही दूध से दही जमना। ठीक है, तो कडलिंग ऑफ मिल्क का एक बार दूध हो चुका है, दूध से दही बन चुका है, तो आप वापस से उसे दूध नहीं बना सकते। तो ये कैसा चेंज हो गया आपका, इरिवर्सिबल चेंज। तो बस हमें ये 4 ही जो एडिशनल क्वेश्चंस थे वो देखने थे। तो आप लोगों को बेटा ये क्लियर हुए, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज सबको क्लियर है। ओके तो अब आपको हम करते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इनके आंसर अब आप मुझे देते जाइएगा। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, थोड़ा सा इसे बिग कर लेते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन सभी को प्रॉपर विजिबल है बेटा? हैंड रेज करके बताइए। अक्षरा, मुस्कान, विजिबल है? ओके बेटा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं। बेटा आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आपको मुझे चैट में देने है ना, इसके आंसर्स आप लोग मुझे देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेंज इन विच चेंज सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन। ऐसा चेंज जिसके अंदर जो चेंज सब्सटेंस है बेटा, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है बाय रिवर्सिंग। अगर हम उसे रिवर्स कर दें तो वो अपनी ओरिजिनल जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है। तो द कंडीशन इज कॉल्ड, इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल चेंज बोलेंगे या परमानेंट चेंज बोलेंगे, सॉरी इरिवर्सिबल चेंज बोलेंगे, मतलब वो वापस से पहले जैसा नहीं हो सकता, या फिर परमानेंट चेंज बोलेंगे। परमानेंट मतलब वो बदल गया, अब वो वापस से पहले जैसा नहीं होगा। रिवर्सिबल चेंज वापस से पहले जैसा हो जाएगा, या नॉन रिवर्सिबल चेंज। तो आंसर्स करिए मुझे, इसका क्या आएगा। मुस्कान चौहान ने सबसे पहला आंसर किया है, आंसर्स बोला है सी। नंदनी ने बोला है रिवर्सिबल चेंज। प्रतीक्षा गुर्जर रिवर्सिबल। अक्षत, राखी, मन्नत, वेरी गुड बेटा। ज्योति भगत, तो बेटा ऋषि कुमावत, रुद्र, सभी बच्चे राइट आंसर्स दे रहे हैं। देखिए ये चेंज कौन सा चेंज होगा बेटा, ये चेंज आपका होगा रिवर्सिबल। ठीक है, ये चेंज होगा आपका रिवर्सिबल। क्यों, क्या बोला है हमसे कि वापिस से वो पहला जैसा हो जाएगा, वापिस से उसकी पहले जैसी फॉर्म हो जाएगी, है ना, तो वो होगा रिवर्सिबल चेंज। वेरी गुड। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकेंड, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बेटा, सेकेंड क्वेश्चन। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, which of the following is a reversible change। अब आपको नीचे कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा रिवर्सिबल चेंज होगा। पहला है आपका बॉइलिंग एंड एग, एग को बॉईल करना। सेकेंड है फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर जो है आप उसे फोल्ड कर देंगे। थर्ड है आपका ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की ग्रोथ होना, मतलब एक ट्री से एक प्लांट से ट्री बनना। या फिर मेकिंग चपाती फ्रॉम फ्लोर, आटे से रोटी चपाती बनना। तो मुझे आंसर्स पहले ही आ गए हैं, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही आंसर्स दे दिए हैं। तो अक्षत है, यश है, नंदनी है, इन सब ने मुझे पहले ही आंसर्स दे दिए हैं। तो ये चेंज कैसा है, ये चेंज है रिवर्सिबल। कौन सा वाला आपका आ जाएगा, फोल्डिंग ऑफ पेपर। बेटा पहला जो है
एग को अगर आपने बॉईल कर लिया तो आप उसको पहले जैसा नहीं कर पाएंगे, तो ये तो आपका इरिवर्सिबल चेंज हो गया। फिर आपका ग्रोथ ऑफ प्लांट, एक सीड से, एक प्लांट से ट्री अगर बन गया तो आप उसे वापिस से प्लांट नहीं बना पाएंगे, है ना, छोटा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मेकिंग चपाती फ्रॉम फ्लोर, आटे से अगर रोटियां बन गई तो वापस से आप उसे आटा नहीं बना पाएंगे। लेकिन हाँ, फोल्डिंग ऑफ पेपर जो है आपका, कि आपने एक पेपर लिया और उसे फोल्ड कर लिया, और फोल्ड करने के बाद आपने उसे क्या किया, वापस से अनफोल्ड कर दिया, तो वो पहले जैसा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल चेंज। तो ये आपका सही है, और मुझे बहुत सारे बच्चों ने बहुत राइट आंसर्स दिए हैं, वेरी गुड। हर्ष गुर्जर, मिस आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। तो बेटा सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है कि सिर्फ हर्ष को ही नहीं दिखाई दे रही है? सभी लोगों को स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है? तो हर्ष बेटा, ये आपके वहां से नेटवर्क इश्यू होगा, क्योंकि यहाँ से तो सभी बच्चों को स्क्रीन जो है वो प्रॉपर विजिबल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वो बोला गया है टीयरिंग ऑफ पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ। अब आपने एक पेपर लिया है ना, और उसे टीयर कर दिया, फाड़ दिया, तो अब फाड़ने के बाद, टीयर करने के बाद क्या होगा? तो पहला है इरिवर्सिबल चेंज, वापिस से मैं उसे पहला जैसा नहीं कर पाऊंगी, या फिर फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं आया है, या रिवर्सिबल चेंज है, मैं उसे टीयर पेपर, जो फाड़ा हुआ पेपर है, टीयर किया हुआ पेपर है, वापिस से उसको अच्छा से कर दूंगी। और उसके बाद है बोथ ए एंड बी, और सेकेंड है ए एंड बी। तो आंसर्स मुझे देखिए जरा किन बच्चों के क्या क्या आंसर्स है। हर्ष गुर्जर, मिस ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है बेटा, आपके वहां से नेटवर्क इशू होगा इसलिए आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है ना? और ठीक है, और किसी बच्चे ने मुझसे पूछा मिस चैट कहाँ से करेंगे? तो कृष्णा विश्वकर्मा, बेटा आपके इसमें नीचे ऑप्शन में देखिएगा चैट का ऑप्शन आता है, ठीक है, मोर में जाके देखिएगा चैट का ऑप्शन आता है, वहां से जाके चैट करना है, ठीक। तो अब मुझे आंसर देखने हैं। तो प्रतीक्षा गुर्जर का आंसर है इंडिविजिबल, नंदनी का है इरिवर्सिबल, कशिश पवार का ए है, यश पारासर का ए एंड बी है। ओके, आगे देखते हैं आगे और बच्चों ने क्या क्या दिया है। उसके बाद इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल, कार्तिक त्रिवेदी, अक्षर डी। ओके ठीक है, तो अब ना बेटा इसमें से ना बहुत सारे बच्चों ने ना प्रॉपर करेक्ट आंसर्स नहीं दिया है। एक बच्चे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने प्रॉपर दिया था, और अक्षत ने प्रॉपर दिया है। देखिए अब स्टॉप हो जाइए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि देखिए इसका राइट आंसर क्या है। पहला तो बोला गया है इरिवर्सिबल चेंज। हाँ, आप पेपर को टीयर करेंगे और वापस से आप उसे पहले जैसा नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं राइट आंसर बताती हूँ आपको क्या है। फिजिकल चेंज भी तो है बेटा, ये पेपर को टीयर किया तो वापिस से आपको पेपर ही मिला ना, ऐसा तो नहीं है पेपर टीयर करने के बाद वो कोई लोहे का हो गया, आयरन का हो गया, पेपर ही तो हुआ। तो इसके दो राइट आंसर है, इरिवर्सिबल चेंज और फिजिकल चेंज। अब मैं आप बोलेंगे मैम दो कहाँ लिखे, तो आपको जो डी वाला ऑप्शन दिया है ना, बोथ ए एंड बी, तो आपका ये है राइट आंसर। तो यहाँ पे आएगा इसका ऑप्शन डी, जिसका मुझे सही आंसर दिया था अक्षत ने और यश पारसर ने, और अब आर्यन क्वेश्चन का आंसर आया है, ठीक है। तो बेटा इसका राइट आंसर है ए एंड बी, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें दो चीजें ए और बी दोनों सही है, तो हमें डी वाला ऑप्शन लगाना है ना। इसका राइट आंसर डी होगा कि वो पहले तो इरिवर्सिबल है, मैं पेपर को वापिस से, टीयर पेपर को वापिस से पहले जैसा पेपर नहीं कर पाऊंगी, साथ ही साथ फिजिकल भी हुआ ना, कोई नया सब्सटेंस तो आया ही नहीं, तो वो फिजिकल भी हुआ। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के आंसर्स रॉन्ग हो गए, सिर्फ दो बच्चों के ही राइट हुए। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, तो एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है। चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है, मतलब क्या कि उसका साइज चेंज हो सकता है। उसके बाद शेप, अक्षत यादव बोल रहे हैं मिस आप सरनेम के साथ बोल सकते हैं। बिल्कुल बेटा, मैं आप लोगों के नेम अब सरनेम के साथ बोलूंगी, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है, साइज,
साइज में कोई बदलाव आ सकता है बेटा, या शेप में, या उसका फॉर्म, या उसका कलर चेंज हो सकता है, या स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है, ये सब फिजिकल चेंज होंगे। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन मतलब दूध से दही बन गया तो ये केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं आएगा। ऑफन दी चेंज आर रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज अक्सर क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि हर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पेपर का टीयर करने का देखा, तो पेपर टीयर कर रही हूँ तो वो फिजिकल चेंज तो है लेकिन रिवर्सिबल चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था फिजिकल चेंज का। ऐसे एक केमिकल चेंज है। उसके बाद है चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी। हर्ष गुर्जर बोल रहे हैं मिस हम मोबाइल रिस्टार्ट करके आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आप बेटा, आपको अगर नेटवर्क इश्यू हो रहा है तो आप बंद करके फिर से चालू कर लीजिए, मैं आपको एडमिट कर लूंगी। चलिए नेक्स्ट है केमिकल चेंज। चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल चेंज किया उसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नंदनी मिस मुझे समझ नहीं आया। बेटा क्या समझ में नहीं आया? फिजिकल चेंज कुछ नहीं है, कोई नया चीज नहीं आता है, वो फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज क्या, कोई नया चीज आ जाए वो केमिकल चेंज हो गया, बस इतना सा है। ठीक है, इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन मतलब अभी आप जब आगे पढ़ोगे ना क्लासेस में तो आपको बहुत सारी रिएक्शंस पढ़नी है। ठीक है, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और अक्सर ये चेंज इरिवर्सिबल होता है। देखिए कंफ्यूज मत होइए, बस क्या है बेटा, फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस आ जाता है और केमिकल चेंज में सॉरी फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं आता है और केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस आता है। फिजिकल चेंज अक्सर रिवर्सिबल होता है, मतलब पहले जैसा हो सकता है, और केमिकल चेंज पहले जैसा नहीं हो सकता, वो इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, बस ये दो चीज आप याद रखिए, ज्यादा अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं भूल जाएंगे, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके रेडी है सब लोग? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऋषि कुमावत आपका कैमरा प्रॉपर रखिए, है ना, आपका कैमरा प्रॉपर रखिए ऋषि कुमावत। ऋषि कुमावत आपका कैमरा प्रॉपर रखिए। बेटा नेक्स्ट है, चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। चेंज इन विच चेंज सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, मतलब ऐसा चेंज जिसमें कोई जो सब्सटेंस है वो पहले जैसा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म पहले जैसा ना हो पाए, है ना, जो ऐसा चेंज हम कर दें कि वो जैसा पहले था वैसा ना हो जाए, वैसा ऑब्टेन ना हो पाए, उसकी ओरिजिनल फॉर्म ना ऑब्टेन हो पाए, तो वो कौन सा चेंज होगा? चलिए आंसर्स करिए मुझे। इरिवर्सिबल चेंज होगा या नॉन रिवर्सिबल चेंज होगा और या फिर रिवर्सिबल होगा? ओके ए एंड बी। ओके राखी, मन्नत सभी लोग प्रॉपर आंसर दे रहे। जयस ने सी बोला है, हर्ष यादव ए एंड बी। ओके तो देखिए बेटा, जब आपको ऐसा पता रहे ना कि आंसर क्या है, तो ये जैसे डी वाला ऑप्शन सही है। मैं आपको पहले तो बता दूं, इसका ऑप्शन जो है वो डी वाला सही है। तो कई बच्चे लिखते हैं ए एंड बी, तो डी भी लिख सकते हो और ए बी लिख सकते हैं। देखिए पहला चीज तो अगर वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आए तो उसको दो नाम से आप बोल सकते हैं बेटा। एक बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज और उसी को नॉन रिवर्सिबल चेंज। जैसे आपके घर पे आपके दो नेम होते हैं, है ना, एक स्कूल में नेम होता है और एक घर पे होता है। कई बच्चों के तो दो से ज्यादा भी नेम होते हैं, है ना, चिंटू मिंटू, है ना, बहुत सारे नेम होते हैं। तो वैसे ही हम जो आपका इरिवर्सिबल चेंज है उसको दो नामों से आप बोल सकते हैं, एक इरिवर्सिबल चेंज और एक नॉन रिवर्सिबल चेंज। बेटा ये दोनों एक ही बात है ना, ये दोनों एक ही है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है कि ऐसा चेंज जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म वापस नहीं ला सकता,
पहले जैसा नहीं हो सकता, तो उसे हम इरिवर्सिबल भी बोल सकते हैं, उसे हम नॉन रिवर्सिबल भी बोल सकते हैं। तो अब ए और बी दोनों सही है, तो हमें नीचे डी में दिया हुआ है कि ए एंड बी, तो इसका राइट आंसर होगा बेटा ए एंड बी। ओके, अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है इसका राइट आंसर लगाने का, तो अगर आपने ए लगा दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और अगर आपने ए बी दोनों ऐसा लगा दिया तो भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन डी लगाना है, तो आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, क्लियर है सबको, है ना? रुद्र कैमरा ऑन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। वैसे सबको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है करने में, क्योंकि आप लोग आंसर्स दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ना? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 देखते हैं। अब बेटा आपको क्या करना है, यहाँ से पिक द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब जो मैच ना कर रहे हो। जैसे यहाँ पे हमें 4 चीजें दी हुई, अब उन चारों चीजों में से कोई एक चीज जो है अलग है, डिफरेंट है, अब वो हमें बताना है। जैसे पहला है आपका कि आयरनिंग ऑफ क्लॉथ, मतलब कपड़ों को प्रेस करना। ठीक है, दूसरा है हमारा कुकिंग राइस, चावल को पकाना। थर्ड है आपका बेकिंग केक, केक को बेक करना, केक बनाना। बर्निंग ऑफ अगरबत्ती, और अगरबत्ती को जलाना। तो इनमें से क्या मिलता जुलता नहीं है? तो मुझे बच्चों ने आंसर पहले ही दे दिया। कशिश पवार ने डी दिया है बेटा। कशिश पवार आप रॉन्ग है, अभी मैं बताती हूँ क्यों रॉन्ग है। यस, पारा सर भी मुझे बोल रहे हैं कि बर्निंग ऑफ अगरबत्ती। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, वेरी गुड, कई बच्चे इसे राइट आंसर दे रहे हैं। कार्तिक त्रिवेदी ने सी दिया है, रॉन्ग बेटा कार्तिक। ज्योति राइट, अमन रॉन्ग, अमन आपका भी रॉन्ग है। अमन कौशल, आर्यन कौशल ने राइट दिया है। ओके लिसन, अब सब लोग सुनिए। वंशिका सियोटा आप भी रॉन्ग दे रहे हैं बेटा, बी नहीं होगा। अब जिन बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया, देखिए राइट आंसर क्या है इसका बेटा, राइट आंसर है ए। ठीक है, आयरनिंग ऑफ क्लॉथ्स मतलब देखिए कैसे है। सबसे पहले देखिए, राइस को पकाना है ना, कुकिंग ऑफ राइस। आपने एक बार राइस को कुक कर लिया, आप वापिस से उसे कच्चा नहीं कर सकते, पहले जैसा नहीं कर सकते। उसके बाद है बेकिंग केक, केक को आपने एक बार बेक कर लिया, मतलब बना लिया है ना, तो उसको वापिस से आप पहला जैसा नहीं कर सकते। थर्ड है बर्निंग ऑफ अगरबत्ती, सब भगवान की पूजा करते होंगे और अगरबत्ती जलाते होंगे, है ना। अगरबत्ती जलाने के बाद वो ऐश बन जाती है, राख बन जाती है। आप वापिस उस ऐश से अगरबत्ती बना सकते हैं क्या? नहीं। तो ये तीनों चीज तो आपकी हो गई बेटा इरिवर्सिबल। लेकिन जो आपने कपड़ों को प्रेस किया है, कपड़ों को प्रेस किया और वापस से उसे बिल्कुल एकदम मोड़ दिया और बहुत ऐसा ऐसा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, आप फिर से उसे प्रेस कर सकते हैं, है ना। तो वापस से पहले जैसे, तो ये आपका जो चेंज है वो है रिवर्सिबल, है ना। आयरनिंग ऑफ क्लॉथ वो है रिवर्सिबल, और ये तीनों जो है वो है इरिवर्सिबल। तो ऑड वन क्या हुआ बेटा इसमें? ऑड वन हुआ आपका ये आंसर, आयरनिंग ऑफ क्लॉथ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने सी बोला, कई बच्चों ने बी बोला, कई बच्चों ने डी बोला, तो आप सब रॉन्ग थे। इसका राइट आंसर है बेटा ए। क्यों राइट है सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कशिश पवार आपका हैंड रेज हो रहा था, कोई दिक्कत है बेटा आपको? नहीं ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, क्योंकि एक्चुअली हमारा टाइम भी जा रहा है। हर्ष गुर्जर अब आए हैं तो उन्हें एडमिट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, फटाफट आइए। लाइए 6 क्वेश्चन फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम भी हमारे पास नहीं है। फटाफट आंसर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको कुछ स्टेटमेंट दी, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली है ब्रेकिंग ऑफ चॉक इज रिवर्सिबल एंड फिजिकल चेंज। चॉक जो होती है बेटा, है ना, आपने सबने चॉक देखी होगी, आपके स्कूल में टीचर्स यूज करते हैं और आपने भी यूज किया होगा। तो चॉक को ब्रेक कर लिया आपने, है ना, तो वो क्या रिवर्सिबल चेंज होगा और साथ ही साथ क्या फिजिकल चेंज होगा। फिर आपको बताना है बर्स्टिंग ऑफ बलून इज अ रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। आपका जो बलून है वो फूट गया, है ना, वो फूट गया, तो क्या वो इरिवर्सिबल चेंज होगा। फिर आपको बताना है इनफ्लेटिंग, इनफ्लेटिंग मतलब होता है हवा भरना, ठीक है। इनफ्लेटिंग बलून इज रिवर्सिबल चेंज। आपने क्या किया, बलून में हवा भर ली और हवा वापस निकाल दी, तो रिवर्सिबल चेंज है क्या। एंड ऑल द अबव, यह सारी चीजें सही, ठीक है। तो कौन आंसर देगा? अक्षत यादव डी,
यश कुशवाहा ए बोल रहे हैं, नंदनी डी, वंशिका डी, अक्षरा पांचाल डी, राखी डी, हर्ष गुर्जर, संतोषी कोल सी। देखिए बेटा कई बच्चे, आर्यन कौशल डी, ऋषि कुमार डी। अच्छा सुनिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं सभी के आंसर्स तो नहीं रीड कर पाऊंगी। तो देखिए क्या है बेटा, आपका ना इसका राइट आंसर है वो सभी है ना। तो इसका अगर आप मैं बोलूं कि आंसर स्टिक लगाइए तो इसका आएगा डी। अब कई बच्चे बोल रहे हैं ए, कई बच्चे बी बोल रहे हैं और कई बच्चे सी बोल रहे हैं, तो आप सब रॉन्ग हैं। जिन बच्चों ने डी बोला है वो सब राइट है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें तो राइट है। हमें पूछा गया था कि कौन सी लाइन, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो तीनों ही लाइन तो सही है। पहला बोला उन्होंने चौक जो है उसको अगर मैं तोड़ दूं तो इरिवर्सिबल भी है, बिल्कुल इरिवर्सिबल है, मैं उसको पहला जैसा नहीं कर पाऊंगी। और फिजिकल चेंज भी हुई, चौक को मैंने तोड़ा तो चौक ही तो रही, वो पानी तो नहीं बन गई। तो ये स्टेटमेंट आपका राइट है ना। उसके बाद बर्स्टिंग ऑफ बलून, आपका जो बलून है बेटा वो फूट गया तो वापिस से वो पहले जैसा नहीं हो पाएगा। तो ये कौन सा चेंज हो गया आपका, इरिवर्सिबल चेंज। तो ये लाइन भी सही है। उसके बाद इनफ्लेटिंग बलून, बलून में जब हवा भरते हैं तो वो रिवर्सिबल चेंज ही तो हुआ। अगर मैं उस बलून से हवा निकाल दूं तो वापिस से वो बलून पहले जैसा हो जाएगा। तो ये भी सही है। तो बेटा तीनों चीजें तो सही है, तो हम टिक किस पे करें, तो हम टिक करेंगे ऑल द अबव। ऑल द अबव मतलब है कि सभी चीजें जो है वो सभी राइट है, मतलब सभी तीनों ही आंसर राइट है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है डी। क्लियर है बेटा सबको? क्लियर है? तो जिन बच्चों ने ए बोला, जिनने बी बोला, जिनने सी बोला वो सब रॉन्ग है, क्योंकि इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि ये तीनों ही बातें जो हैं वो राइट है। ओके, तो चलिए फटाफट नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 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 चलिए नेक्स्ट है आपका, ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज। नीचे दिए हुए कौन से चेंज से वो ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं आएगा, मतलब वो पहले जैसा नहीं होगा। बताइए आंसर्स फटाफट। मेकिंग एप्पल जूस फ्रॉम एप्पल, आपने एप्पल से एप्पल जूस बना लिया। सेकेंड है आपका इवोपोरेशन वाटर इनटू वेपर, आपने वेपर से वाटर जो है उससे वेपर बन गया। उसके बाद फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज में रख दिया। या स्ट्रेचिंग का रबर बैंड, रबर बैंड को स्ट्रेच किया। तो इसका आंसर क्या है? वेरी गुड, सभी के ए आ रहे हैं। यस पारस सर। नंदनी सी कैसे होगा बेटा? हाँ, हर्ष यादव, राखी, अक्षरा, मन्नत, ज्योति भगत, कार्तिक, अमन कौशल, अभिनव, वेरी गुड। तो देखिए बेटा इसका राइट आंसर जो है वो आपका वो है जूस से, एप्पल से जूस बनना। अब देखो ये तीनों क्यों रॉन्ग है, मतलब ये तीनों क्यों इसके आंसर्स नहीं हो सकते। उन्होंने पूछा है हमें बताना है ओरिजिनल सब्सटेंस जो कि ऑब्टेन नहीं होता है आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज, मतलब कि ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं आएगा, पहले जैसा नहीं हो पाएगा। तो बेटा इवोपोरेशन जो है, अगर वाटर को इवोपोरेट कर दूंगी और वेपर बन गया तो वेपर से मैं वापस से उसे वाटर बना सकती हूँ। ये हमने देखा था कंडेंसेशन में, है ना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी को, वाटर को मैं फ्रीज से निकाल दूंगी तो वो पिघल जाएगा, लेकिन वापस से मैं उसे रख दूंगी तो वो जम जाएगा। तो ये भी है। उसके बाद स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, जब आपका रबर बैंड होता है उसे आप खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो वापस से पहला जैसा हो जाता है। तो ये तीनों चीज तो बेटा वापस से पहले जैसी हो जाएंगी। लेकिन अगर मैंने एप्पल से जूस निकाल लिया तो मैं जूस से वापस एप्पल बना पाऊंगी क्या? नहीं। तो इसका राइट आंसर है बेटा मेकिंग एप्पल जूस फ्रॉम एप्पल। ठीक है, अब हम थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि अब टाइम जा रहा है। तो अब मैं खुद ही आंसर्स बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे आज ये फिनिश करना है और 2 ही मिनट बाकी है हमारे पास। फटाफट तो आगे देखते हैं। हाँ, 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरिवर्सिबल चेंज। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा इरिवर्सिबल चेंज है, मतलब वो पहले जैसा नहीं हो पाता है। फ्लाइंग ऑफ पोटैटो चिप्स, आपने पोटैटो चिप्स को तल लिया। या वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन पता है ना आपको, जो वॉल्केनो से लावा निकलता है ना। उसके बाद ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, कपड़ों को सुखाना। या कटिंग ऑफ ट्रीज। तो इसका राइट आंसर है बेटा, क्या है इसका राइट आंसर, कि आप पहले जैसा उसे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट मतलब यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा नॉट है ना, इरिवर्सिबल चेंज नहीं है। तो आप चिप्स को तल लोगे तो पहले जैसा नहीं कर पाओगे, तो ये तो है। वॉल्केनिक इरप्शन भी पहले जैसा नहीं हो जाएगा, लेकिन कपड़ों को सुखाओ, कपड़ों को गीला कर दिया और सुखा दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 1 मिनट ही बाकी है, तो अब आगे बढ़ते जाते हैं फटाफट। 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक चेंज दैट अकर्स आफ्टर। पीरियोडिक चेंज बेटा मतलब जो टाइम टू टाइम आए, तो इसका आंसर आ जाएगा ए एंड बी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ए एंड बी। क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका डे एंड नाइट है वो भी समय से होता है, हार्ट बीट भी आपकी जो दिल की धड़कन है वो भी सेम टाइम्स पे ही होती है, लेकिन जो आपका अर्थक्वेक है, भूकंप है, वो तो कभी भी आ जाएगा। डे एंड नाइट तो डेली होता है ना, ऐसा तो नहीं कि सन एक दिन सोचे कि मुझे आराम करना है तो 4 दिन बाद उगेगा, है ना। तो ऐसे चेंज जो समय टाइम टू टाइम आते हैं वो पीरियोडिक चेंज होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट है जो आपका, लास्ट देख लेते हैं, और टाइम भी हमारा बस ओवर ही होने वाला है, क्लास ओवर हो जाएगी, तो बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, लास्ट है, the ring present in iron braid is made slightly smaller in size the wooden handle, expansion। और ये तो इसका राइट आंसर है बेटा डी।